नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डेली ग्रो यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल के आ रही है। जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हुई थी, उसमें जो नवनियुक्त अध्यापक हैं जिनका वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है, उनके लिए ये खुशखबरी आई हुई है। क्योंकि इन शिक्षकों ने अभी ट्विटर पर ये कैंपेन चलाया, ट्वीट किए लगातार। जब ट्वीट किए तो इसका प्रभाव, एक पॉजिटिव प्रभाव दिखाई दिया और शासन ने एक आदेश जारी कर दिया। क्योंकि इससे पहले जो माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के पेमेंट नहीं हो रहे थे, उनको भी एक शपथ के माध्यम से उनका पेमेंट किया गया था। तो इसी की डिमांड करने के लिए हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने अपना काम किया और उनकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और आखिरकार एक आदेश जारी कर दिया गया वेतन के संबंध में। और इसके साथ साथ वो शपथ पत्र का प्रारूप भी जारी कर दिया गया है, जिस शपथ पत्र पर आपको शपथ देनी होगी स्टाम्प पर लिखवा करके। तो वो उसका भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा देखने को, साथ ही PDF भी मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो सबसे पहले हम इस आदेश को देखते हैं, क्या इस आदेश में लिखा हुआ है। प्रेषक हैं रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा। तो सेवा में महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश। और ये जो बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 19 मई का लेटर है, पत्र है। और क्या विषय है, इस विषय के बारे में देखें तो परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में। अब यहाँ पर क्या क्या बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है वो ये है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के प्रक्रिया अंतर्गत नवनियुक्त अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है। दूसरा बिंदु है, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि कोविड-19 महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप विश्वविद्यालयों के बंद होने के कारण, मतलब सभी जो डिग्री कॉलेज हैं, जो रजिस्टर्ड है यूनिवर्सिटीज़ से, जहाँ से हम लोग ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने को हैं ग्रेजुएशन वाले विशेष तौर से, तो बंद होने के कारण वो नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए ग्रेजुएशन और B.Ed जो है उनके ये वेरिफिकेशन ना होने के कारण काफ़ी शिक्षकों का पेमेंट नहीं आ रहा है, जिससे उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उसी संबंध में ये एक आपको क्या करना होगा, शपथ पत्र प्रारूप होगा, उसको आपको नोटरी जिसे कहते हैं, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बना करके देनी होगी। तो वो पूरा डिटेल हम बताएंगे। उसके बाद में आप देखते हैं तीसरा बिंदु क्या है। उक्त नवनियुक्त शिक्षकों से यह शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाए कि उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत स्नातक, ठीक है, स्नातक और प्रशिक्षण संबंधी जैसे B.Ed आदि के अंक पत्र व प्रमाण पत्रों में किसी प्रकार की कूटरचता व फर्जी नहीं है। उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाएं सत्य व संलग्न अभिलेख वैध हैं। किसी प्रकार की सूचना तथ्य का गोपन नहीं किया गया है। यदि कोई प्रमाण सत्यापन उपरांत फर्जी या कूटरचित पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाए। तथा गलत अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त करने के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे। वह भली भांति अवगत है कि उनके द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक व अन्य अभिलेखों के फर्जी पाए जाने पर उनके विरुद्ध विधिक यानी कि संवैधानिक कार्रवाई होगी तथा कूटरचित या त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त कर उनके द्वारा जो वेतन और अन्य लाभ प्राप्त किए गए होंगे को स्वयं राजकीय कोषागार में जमा करेंगे तथा किसी माननीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा वाद आयोजित नहीं किया जाएगा। तो ये था तीसरा पॉइंट। अब देखते हैं चौथा पॉइंट भी यहाँ पर है। उक्त नवनियुक्त शिक्षकों से संलग्न प्रारूप पर जो शपथ पत्र प्राप्त किया जाएगा उसकी मूल प्रति संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज कार्यालय को भेजी जाएगी एवं एक सत्यापित प्रति अपने अभिलेखों में सुरक्षित रखी जाएगी। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा उक्त मूल प्रति को स्कैन कर डिजिटल कॉपी एवं एक सत्यापित प्रति निदेशक बेसिक शिक्षा कार्यालय को भेजी जाएगी तथा मूल प्रति एवं एक डिजिटल कॉपी अपने पास सुरक्षित रखी जाएगी। तो इससे साफ स्पष्ट है
कि यहाँ पर एक शपथ पत्र बनवाना होगा। अब वो शपथ पत्र क्या है उसका प्रारूप हम लोग देखेंगे कैसे बनवाना है, क्या उस पर लिखवाना है, जिसके माध्यम से आपका वेतन हस्तांतरण किया जा सके। तो ये प्रारूप है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या प्रारूप में लिखना है और कैसे स्टाम्प बनना है, वो पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिखना होगा 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में नवनियुक्त अध्यापक द्वारा प्रस्तुत ₹100 का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर नोटरी शपथ पत्र जो बनवानी है, तो ₹100 का वो स्टाम्प होना चाहिए, नॉन जुडिशियल होना चाहिए, उस पर नोटरी बनवानी। लिखवाना क्या है, अब यहाँ से शुरू होता है जो आपको लिखवाना है। सेवा में सबसे पहला पॉइंट होगा आपका सेवा में बेसिक शिक्षा अधिकारी संबंधित जनपद, जनपद का नाम यहाँ पर डाल दिया जाएगा। उसके बाद में कुमारी, श्री, श्रीमती जो भी कैंडिडेट है उसके अकॉर्डिंग उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद पुत्र, पुत्री यानी कि पिताजी का नाम आ जाएगा, जन्म तिथि आ जाएगी, उम्र कितनी बन रही वो आ जाएगी, स्थानीय पता, स्थायी पता जो होगा वो आ जाएगा, जिसमें विलेज, पोस्ट, तहसील, थाना, जनपद जो भी होता है वो वर्तमान पता जो भी हो उसको लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर सत्यापित आधार छाया प्रति संलग्न करनी होगी। जो आधार नंबर लिखा जाएगा वो आपको उसी से नोट करना होगा सही सही। मोबाइल नंबर स्वयं का होना चाहिए, शपथ पूर्वक बयान करता है। नंबर 1, मेरा अनंतिम चयन सहायक अध्यापक के पद पर 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत जनपद, यहाँ पर जनपद का नाम आएगा, मैं हुआ है। मुझे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनोपरांत प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर विद्यालय का नाम होगा, प्राथमिक विद्यालय किस गांव में है उसका विकास खंड का नाम आएगा, यहाँ पर जनपद का नाम आएगा। मैं पद स्थापित किया गया है जहाँ मेरे द्वारा दिनांक, यहाँ पर तारीख डाली जाएगी, को कार्यभार ग्रहण किया गया, यानी कि जिस दिन आपने उस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया है उस तारीख को यहाँ पर आपको डलवाना होगा। उसके बाद दूसरा बिंदु है मेरा चयन मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत शैक्षिक व अन्य अभिलेखों के आधार पर हुआ है तथा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई समस्त सूचनाएं सही हैं तथा आवेदन में दी गई किसी प्रकार की सूचना या तथ्य गोपन नहीं किया गया है। कोई भी शैक्षिक व अन्य अभिलेख में किसी प्रकार की कूट रचना, त्रुटिपूर्ण या फर्जी नहीं है। तीसरा बिंदु होगा मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ प्रस्तुत समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण, जाति, निवास और ये सेवा जो सरकारी जो नौकरी कर रहे थे उनके आश्रित, दिव्यांग प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक, टीईटी, सीटीईटी जो भी है व अन्य कोई प्रमाण पत्र सत्यापन उपरांत फर्जी या कूट रचित पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति स्वतः निरस्त समझी जाएगी तथा गलत अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त करने के लिए मैं पूर्णतः स्वयं जिम्मेदार होऊंगा। उसके बाद में चौथा बिंदु वहीं पर लिखवाना है मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक व अन्य अभिलेखों की फर्जी पाए जाने पर मेरे विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए, जिसके लिए मुझे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी। पांचवा बिंदु यहीं पर लिखवाना है कूट रचित या त्रुटिपूर्ण अभिलेखों के आधार पर चयन प्राप्त कर मेरे द्वारा जो वेतन एवं अन्य लाभ प्राप्त किए गए होंगे को मैं स्वयं राजकीय कोषागार में जमा करूंगा या करूंगी तथा किसी भी माननीय न्यायालय में अनुतोष प्राप्त करने के लिए वाद योजित नहीं किया जाएगा। तो ये होगा। उसके बाद में यहाँ पर गवाह 2 होंगे जिनके साइन होंगे, नाम, पता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, इसी प्रकार से इसमें दूसरे में, और नीचे शपथ यानी कि जिसके नाम से ये शपथ पत्र बन रहा है उसके हस्ताक्षर, उसका नाम होगा। तो इतनी एंट्री आपको अपने एक एफिडेविट पर करवानी होगी। जो एफिडेविट की कीमत होगी वो ₹100 नॉन जुडिशियल स्टाम्प होगा। तो ये इसकी प्रति यदि आपको PDF चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो संबंधित शिक्षकों को ये फॉरवर्ड यानी कि शेयर ज़रूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।